महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। और इस वाल्मीकि रामायण में बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में 36वां सर्ग चल रहा है। कौन सा? मैंने आपसे बताया था कि 36वां सर्ग जो है प्रक्षिप्त सर्ग है। इसका न भगवान राम से कोई लेनी देनी है, न रामायण से कोई लेनी देनी है। हमें इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे देश में जब महाभारत युद्ध हुआ तो उसमें अच्छे अच्छे विद्वान मारे गए, और यहाँ एक ऐसा समय आया जब गंदे से गंदे काम लोग करने लगे। वाम मार्ग का यहाँ प्रचलन हो गया। वाम मार्ग का मतलब होता है दारू पीना, शराब पीना, गलत काम करना। जितने भी गलत काम होते हैं सभी करते हैं वो। अपना पेशाब अपने पी जाना, मुर्दा जल रहा है तो उस मुर्दा जलते हुए मुर्दा में से मांस निकाल के खा लेना, ये सब काम जो करते थे उसको वाम मार्गी होते थे। क्या होते थे जी? वाम मार्गी। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? तो वो लोग जब उसका बहुत प्रचंड बहुमत हो गया तो उस ज़माने में संस्कृत के पुस्तकों में गलत गलत बातें, वेदों में भी गलत गलत उसका अर्थ करके और गलत बातों का प्रचार किया। उसी ज़माने में रामायण में भी गलत बातों को रख दिया। अब इसमें क्या बताया है गलत बात, वो मैं आपसे कह रहा था। अब विश्वामित्र जी गंगा के तट पर संध्या हवन आदि करने के पश्चात ऋषि मुनियों सहित भगवान राम और लक्ष्मण को उपदेश कर रहे हैं कि हिमालय की 2 पुत्रियां थी। कितनी थी जी? अब इसमें लिखा है हिमालय माने वो पहाड़ जो है, पहाड़ को पुत्री होती है, पहाड़ को बेटा बेटी होता है। और उसमें एक उसकी पत्नी भी थी। अब पहाड़ का पत्नी होती है, पहाड़ की शादी होगी? अरे वो जड़ पदार्थ है, उसका क्या शादी विवाह होने वाला है। लिखा उसकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम क्या था जी? मैना। पत्नी का क्या नाम था? अब देखो इसमें ऐसा समझना चाहिए कि हिमालय नाम का, हिमगिरी नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। क्या? हिमगिरी नाम का कोई, ये पहाड़ नहीं, कोई व्यक्ति रहा होगा। और उसके 2 पुत्री थी, उसकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था गंगा, एक का नाम क्या था जी? और दूसरे का नाम था उमा। क्या नाम था? अब भगवान राम पूछ रहे हैं कि गंगा त्रिपथगामी कैसे बन गई, ये मुझे बताइए। और यहाँ अब दूसरे कहानी शुरू करते हैं कि उनकी 2 पुत्रियां थी, तो एक का नाम था उमा, जिसका विवाह हुआ था शंकर जी के साथ, जिसको हम रुद्र कहते हैं, जिसको हम महादेव कहते हैं, जिसको हम नीलकंठ कहते हैं। ये सब उन्हीं का नाम है। तो कहते हैं महादेव के साथ उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद बताया गया है इसमें कि जिस दिन शादी हुई उस दिन से लेकर और 1-2 दिन नहीं, इसमें लिखा हुआ है बहुत लंबे समय तक, समय का इसमें दिया हुआ है। पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। और परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। अब बताओ ये पाखंड है कि नहीं है? एक तो हम शंकर को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं जी? हम ईश्वर कहते हैं उसे। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि वो पत्नी के साथ विवाह किए और विवाह के पश्चात
उन दोनों में काम वासना इतना प्रबल था कि 100 दिव्य वर्ष तक बस वो काम वासना में ही लगे रहे, दूसरा कोई काम नहीं किया, न सोया, न क्या कहते हैं कुछ भी न खाया, न पिया, कुछ नहीं। लिखा है कि 100 दिव्य वर्ष तक वो काम वासना में ही लगे रहे, संतान प्राप्त करने में लगे रहे, फिर भी संतान नहीं हुआ, फिर भी संतान नहीं हुआ। तब कहते हैं कि ब्रह्मा और जितने भी उस जमाने के देवता थे वो अपने पत्नी के साथ घर में माने सोए हुए हैं और सारे देवता उनके पास वहीं पहुंच गए। बताओ, लिखने वालों को इतना तो होश होना चाहिए ना, ये लिखने वाले को इतना होश होना चाहिए कि साधारण व्यक्ति भी जब पति पत्नी एकांत में होता है तो वहाँ किसी को जाने का अधिकार होता है क्या? किसी को जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु पता नहीं और जितने देवता थे सभी देवता पहुँच गए रुद्र के पास कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, आप इस काम को छोड़िए और देश की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए। बताइए, उनको अपनी बुद्धि नहीं थी क्या? अरे शंकर भगवान जब हम उन्हें कहते तो बुद्धि नहीं होगी ना, तो देवता कहेगा तब वो समझेंगे क्या है बात। तो ये सब बातें पाखंड की बातें हैं, इसी को क्या कहते हैं जी? पाखंड। और किसी वाम मार्गी ने इस कथा को इसमें घुसा दिया है वाल्मीकि रामायण। इस बात को हमें ऐसे ही समझना, न भगवान शंकर ऐसे थे, न माता उमा देवी ऐसी थी। इन लोगों को बदनाम करने के लिए इनके जो विरोधी रहे होंगे ना, उन विरोधियों ने इस प्रकार की कथा इसमें घुसा दी है। एक तरफ हम भगवान कहते हैं, एक तरफ देवता कहते हैं, एक तरफ उन्हें महान कहते हैं और दूसरे तरफ उसी के ऊपर में कलंक लगाते हैं। ये उनके ऊपर कलंक लगाने वाली बात है। तो हमको आपको इस विषय वस्तु को इस प्रकार से समझना चाहिए। ये ठीक है कि हिमालय और गिरिराज नाम के कोई महान राजा थे, उनकी पत्नी मैना थी, उनकी दो पुत्रियां थी, एक गंगा और एक उमा। और उमा का विवाह शंकर जी नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। शंकर भी आदमी ही था, शंकर भी। अब पीछे हम पढ़े नहीं है कि शंकर जी का आश्रम था, नहीं पढ़े थे जी? कहाँ था बताओ? जब भगवान राम चले थे तो सरयू नदी जहाँ गंगा में मिलती है उसी जगह पर किनका आश्रम था? भगवान शंकर जी का आश्रम था। तो जिनका आश्रम हो, जो आश्रम में तपस्या करे, वो मनुष्य ही होगा ना। तो शंकर भगवान भी मनुष्य ही थे। उन्हीं के साथ गिरिराज जो राजा थे उनके पुत्री उमा की शादी हुई थी। और वो दोनों बहुत महान थे, विद्वान थे, श्रेष्ठ जन थे, ऋषि थे और कभी भी गलत काम वो नहीं करते थे। तो ऐसे व्यक्ति बताओ 100 दिव्य वर्ष तक रति क्रिया करेंगे क्या? ये विचार करने वाली बात है, ये समझदारी की बात नहीं है। और विचार करके हम विद्वानों को इसके ऊपर में लगने वाले आक्षेप को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। यही कहना चाहिए कि ये विधर्मियों ने, गलत लोगों ने, वाम मार्गियों ने हमारे भगवान शंकर और माता उमा देवी के ऊपर में कलंक लगाया है। ऐसे ही हमें कहना चाहिए। अब आगे कहते हैं, देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरः बाढ़मित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदम उवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारयिष्याम्यहं तेजसैवं सहो मया त्रिदशाः पृथ्वी चैव निर्वाणम् अधिगच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे, पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो ह्युनुत्तमं
धारयिष्यति कस्तन में ब्रुवन्तु सुर सत्तमाः। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वेद क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। एवं मुक्तास्ततो देवाः प्रत्युचुर वृषभध्वजं यत्तेजः क्षुभितं यद्य तद्धरा धारयिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। एवं मुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरि कानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवाः पुनरेद मूचुश्चापि हुतासनम् आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायु समन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्निना पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेत पर्वतं दिव्यं सर्ववर्णं चैव पावकादित्य संनिभम्। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के स्वरूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयोऽग्निसंभवः अथो मां च शिवं चैव देवाः सर्षि गणास्तथा पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्तदा। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत् समन्युर शपथ सर्वान् क्रोध संरक्त लोचना। श्री राम, इसके बाद गई राजनंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्र काम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ। अद्य प्रभृति युष्माका म प्रजा सन्तु पत्नयः। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्त की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। अब बताइए, अब विचार करने वाली बात है कि मैं तो निवेदन किया पहले ही, इस प्रकार की बात होनी ही नहीं चाहिए कि कोई अपनी पत्नी के साथ है तो उसके पास मैं चला जाऊं। तो इस प्रकार का अनर्थ है, और ये अनर्थ देवताओं ने किया, और देवता के अनर्थ करने से शिव जी भी अपने पत्नी को संतुष्ट करना छोड़ करके और अपना जो उनके भीतर में तेज था, बीज था, वो बाहर फेंक दिया। वो अग्नि देवता धारण कर लिए, पृथ्वी धारण कर ली, और वहाँ पर सरकंडा का बहुत बड़ा जंगल बन गया। और उस जंगल में जन्म किसका हो गया जी? कार्तिकेय का, होने के उनके बेटा का। बताओ, ऐसा भी होता है क्या? माने पृथ्वी में कहीं पर कोई जंगल है और जंगल में बीज पतन हो गया शिव जी का, और वहाँ बेटा का जन्म हो गया, ये संभव है? और जहाँ बेटा जन्म लेता वहाँ जन्म होने ही नहीं दिया, तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई। किनकी पत्नी? शिव भगवान की पत्नी, शंकर जी की पत्नी नाराज हो गई, उमा देवी। और नाराज होकर के जितना था ना देवता, ब्रह्मा से लेकर के विष्णु, इधर जो भी सभी देवताओं को शाप दिया कि तुमने मेरे संतान उत्पत्ति करने में बाधा डाला, इसलिए तुम्हारे जितने भी पत्नियां हैं, तुम सब तुम्हारी पत्नियां भी संतान पैदा नहीं करेगी, सब निर्वंश हो जाएगी। बताओ,
किसने कहा? उमा देवी ने कहा। किसने कहा जी? अब आज यहीं तक रखते हैं इस कथा को, फिर इसके आगे बाद में इस कथा को करेंगे। लेकिन ये साफ साफ समझ में आता है कि ये पाखंड के अलावा और कुछ भी, ये पाखंड वाली बात ही है, और किसी वाम मार्गी ने इसमें इस कथा को संस्कृत में लिख करके घुसा दिया है। तो आज के इस रामायण कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।